शब्द को देखकर प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे और उस शब्द में से धातु और प्रत्यय को किस प्रकार से अलग किया जाता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। प्रत्यय प्रकरण किसी धातु अथवा शब्द के बाद में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तीन होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। उसमें प्रत्यय में ये सभी प्रत्यय आते हैं। फिर शेष शब्द और उनके उदाहरण। पहला ही तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की पहचान कैसे होगी? शब्द के अंत में जो लिखा हुआ होता है उसको प्रत्यय के रूप में हम पहचानेंगे। पहला है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में तुम, तुम, धुम शेष रहता है। धातु के बाद तुम, तुम और धुम शेष रहता है। इनको देखकर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे ज्ञातुम, ज्ञातुम में तुम शेष रह रहा है और आगे धातु है, अर्थात ज्ञा धातु और तुम को देखकर हम करेंगे प्रत्यय पहचानेंगे तुमुन प्रत्यय, अर्थात ज्ञा धातु और तुमुन प्रत्यय। उसी प्रकार से द्रष्टुम, तुम को देखकर हम कहेंगे तुमुन प्रत्यय, अर्थात द्रष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय। वैसे ही लब्धुम, धुम को देखकर प्रत्यय देखेंगे तो तुमुन प्रत्यय होगा, लब धातु और तुमुन प्रत्यय। उसी प्रकार से सेकंड वाला प्रत्यय आएगा त्वा प्रत्यय, आधा क आधा त वा। त्वा प्रत्यय में त्वा, त्वा, द्वा शेष रहता है, अर्थात भूतवा। इसमें त्वा शेष रहा है। त्वा को देखकर त्वा प्रत्यय पहचानेंगे, अर्थात भू धातु और त्वा प्रत्यय। फिर एक दूसरा है दृष्टवा। त्वा को देखकर त्वा प्रत्यय पहचान लेंगे, दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय। लब्धवा, ध्वा को देखकर त्वा प्रत्यय पहचान लेंगे, लब धातु और त्वा प्रत्यय। आगे का है त प्रत्यय। त प्रत्यय में त, ट, ध, न, ता, टा, धा, ना, तम, तम, धम, नम शेष रहता है, अर्थात 10th क्लास में त, ट, ध, न तक ही आता है, अर्थात त, ट, ध, न शेष रहता है तो उसमें त प्रत्यय होता है, अर्थात गत। इसमें त को देखकर त प्रत्यय मानेंगे और आगे गम धातु, गम धातु और त प्रत्यय। पठित में पठ धातु, त को देखकर त प्रत्यय, लब्ध में लब्ध धातु और ध को देखकर त प्रत्यय। फिर है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में अन, अंति और अत शेष रहता है, अर्थात कुर्वन, कुर्वन में क्री धातु और अन को देखकर क्षत्रिय प्रत्यय। पठन, पठ धातु, अन को देखकर क्षत्रिय प्रत्यय। हसन, हस धातु और अन को देखकर क्षत्रिय प्रत्यय। आगे क्या प्रत्यय है? शानच प्रत्यय, जिसमें आना, माना, आण, माण, आना, माना, आणा, माणा, आनम, मानम, आणम, मानम शेष रहता है, अर्थात 10th क्लास में आन, मान, आण, माण शेष रहता है। लभ मानह, लभ धातु, मानव को देखकर शानच प्रत्यय। भक्षय माण, माण को देखकर शानच प्रत्यय, अर्थात भक्षय धातु। सेव मानव, मानव को देखकर शानच प्रत्यय, अर्थात सेव धातु और शानच प्रत्यय। आगे का प्रत्यय है तवतु प्रत्यय, अर्थात आधा क त व तु, अर्थात तवत, तवत, धवत, तवान, टवान, धवान, तवती, टवती, धवती शेष रहता है, उसमें तवतु प्रत्यय होता है, अर्थात 10th क्लास में तवान, टवान, धवान प्रत्यय आते हैं, अर्थात गतवान, वान शेष रह रहा है, गम धातु, वान को देखकर कत्वतु प्रत्यय, गम धातु कत्वतु प्रत्यय। और दृष्टवान, वान को देखकर तवतु प्रत्यय, दृष्ट धातु और तवतु प्रत्यय। लब्धवान में वान को देखकर तवतु प्रत्यय, अर्थात लब धातु और तवतु प्रत्यय। फिर आगे का प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में अनि, अनिया, अनियम, अणि, अणिया, अणियम शेष रहता है, अर्थात 10th क्लास में अनीय और अणि शेष रहता है।
दर्शनीयम अर्थात दर्श धातु नियम शेष रह रहा है तो अनियर प्रत्यय, अर्थात इसमें अनियम अनियम शेष रहता है 10 क्लास में। दर्शनीयम दर्श धातु नियम शेष रह रहा है इसलिए अनियर प्रत्यय। रक्षणीयम नियम शेष रह रहा है, रक्ष धातु नियम को देखकर अनियर प्रत्यय। स्थानीयम नियम शेष रह रहा है, अनियर प्रत्यय स्था धातु और अनियर प्रत्यय। फिर है आगे का तव्यत प्रत्यय, तव्यः तव्या तव्यम, तव्यः तव्या तव्यम, धव्यः धव्या धव्यम शेष रहता है, उसमें तव्यत प्रत्यय होता है। अर्थात 10 क्लास में तव्यम तव्यम और धव्यम शेष रहता है, ये शब्द आते हैं। अर्थात घंतव्यम तव्यम शेष रह रहा है, घम धातु तव्यम शेष रह रहा है अर्थात तव्यत प्रत्यय। द्रष्टव्यम तव्यम शेष रह रहा है अर्थात तव्यत प्रत्यय दृष्ट धातु और तव्यत प्रत्यय। लब्धवम लब धातु और तव्यत प्रत्यय। आगे के है ये प्रत्यय तीन प्रत्यय में ति ही शेष रहता है अर्थात कृति ही शक्ति ही श्रुति ही। कृति ही में ति को देखकर 3 प्रत्यय करेंगे, कृ धातु और ति 3 प्रत्यय, शक्ति में भी 3 प्रत्यय और श्रुति में ही भी 3 प्रत्यय आएगा। फिर आगे का है प्रत्यय ल्यप प्रत्यय। यह ल्यप प्रत्यय थोड़े से अलग रूप से चलता है। इस ल्यप प्रत्यय में आगे उपसर्ग आता है और पीछे यह शेष रहता है, अर्थात पहले उपसर्ग आएगा और पीछे यह शेष रहेगा तो उसमें होगा ल्यप प्रत्यय। विज्ञाय वि उपसर्ग ज्ञा धातु और य को देखकर हम पहचानेंगे ल्यप प्रत्यय। उसी प्रकार से परित्यज्य परि उपसर्ग त्यज धातु और य को देखकर करेंगे ल्यप प्रत्यय। प्रस्थाय प्र उपसर्ग स्था धातु य को देखकर ल्यप प्रत्यय। ये हुए अपने कृत प्रत्यय के शेष शब्द और उदाहरण। अब है अपने दूसरा वाला आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में मतु प्रत्यय आता है, जो जिस शब्द में वान शेष रहता है उसमें मतु प्रत्यय होता है। विद्यावान अर्थात विद्या धातु और वान को देखकर मतु प्रत्यय किया है अपन ने। फिर शक्तिवान शक्ति धातु वान को देखकर मतु प्रत्यय। गुणवान गुण प्रत्यय और गुण धातु और वान को देखकर मतु प्रत्यय। धनवान धन धातु और वान को देखकर मतु प्रत्यय। उसी प्रकार से आगे का प्रत्यय है इन्हीं प्रत्यय में नी शेष रहता है और नी शेष रहता है। उसी प्रकार से इसका उदाहरण होगा धनी और गुणी। धनी में धन धातु और नी को देखकर इन्हीं प्रत्यय। गुणी में गुण धातु और नी को देखकर इन्हीं प्रत्यय हुआ है। फिर आगे का प्रत्यय ठक प्रत्यय। ठक में इकह शेष रहता है अर्थात छोटी ई और क और विसर्ग। उसी प्रकार से जैसे सामाजिक में क इक को देखकर कौन सा प्रत्यय है ठक प्रत्यय, अर्थात समाज प्लस इकह को देखकर ठक प्रत्यय करेंगे। फिर आगे का है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है, जैसे लघुत्वम लघु धातु त्वम को देखकर हम त्व प्रत्यय करेंगे। उसी प्रकार से त्रल प्रत्यय भी त्र को देखकर करेंगे। जिस शब्द के पीछे त्र शेष रहता है उसमें त्रल प्रत्यय होता है, जैसे सर्वत्र सर्व धातु और त्र को देखकर त्रल प्रत्यय। फिर तीसरा वाला प्रत्यय आता है अपनी स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में पहला प्रत्यय है टाप, जिसमें आ शेष रहता है अर्थात आ की मात्रा। बालिका अर्थात आ की मात्रा को देखकर हम टाप प्रत्यय करेंगे। इसका धातु रूप बालक प्लस आ की मात्रा को देखकर टाप प्रत्यय। अजा अज धातु और आ की मात्रा को देखकर टाप प्रत्यय। कोकिला कोकिल धातु और आ की मात्रा को देखकर टाप प्रत्यय। अश्वा अश्व धातु आ को देखकर टाप प्रत्यय। उसी प्रकार से गिप प्रत्यय। गिप प्रत्यय में ये शब्द फिक्स है देवी कुमारी और किशोरी। इन्हीं 3 में से पेपर में पूछे जाते हैं या सभी जगह इन्हीं 3 में से पूछा जाता है। आपको कुछ भी देवी अर्थात देव धातु और गिप प्रत्यय,
कुमारी में कुमार धातु और गिप प्रत्यय, किशोरी में किशोर धातु और गिप प्रत्यय। आगे का प्रत्यय है गिश प्रत्यय। गिश प्रत्यय में भी गिप प्रत्यय जैसे ही 3 शब्द है, गौरी, सुंदरी और नर्तकी। गौरी में गौर धातु और गिश प्रत्यय, सुंदरी में सुंदर धातु और गिश प्रत्यय, नर्तकी में नर्तक धातु और गिश प्रत्यय होता है। और लास्ट वाला प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय में घिन प्रत्यय, जिसमें 2 शब्द है नारी और ब्राह्मणी। नारी में नर धातु और घिन प्रत्यय, ब्राह्मणी में ब्राह्मण धातु और घिन प्रत्यय। ये हमारे प्रत्यय प्रकरण का पूरा चार्ट समाप्त हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे आप अपनी लाइक्स भेजिए, और अगर आपको संस्कृत ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं।